ऑलराउंडर अब्बास अफरीदी को जब हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया ना उस्ताद जी, बड़ी बातें हुई। ये क्यों कर रहे हैं, कायद आज़म ट्रॉफी चल रही है, ये वो खेलें, प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है, रेड बॉल टूर्नामेंट है, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक थी। लेकिन अब्बास अफरीदी को अपना केस एक मरतबा फिर रिप्रेजेंट करना था। और मैं पहले भी एक दफ़ा ये बात कही है, मैं दोबारा ये बता दूं कि अब्बास अफरीदी और इन लड़कों का जाना बेसिकली आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है। स्पेशली अब्बास अफरीदी ने तो अपना क्या एक केस एक मरतबा फिर रिप्रेजेंट कर दिया है दो ग्रोसरी वालों के सामने। एक हमारा कोच माइक हैसन और दूसरा हमारा T20 टीम का कप्तान। दो नहीं बल्कि ढाई दो ही रहने दो। शाइन की तो पहली सीरीज़ है, शाइन को अभी पहुंचाता हूँ उस तक पैगाम कि ये भाई अब्बास अफरीदी वाइट बॉल का इतना ज़बरदस्त तुम्हारे पास प्रॉस्पेक्ट पड़ा है, तुमने इसे प्रॉस्पेक्टस ही बना दिया है। प्रॉस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्टस में फ़र्क होता है ना, प्रॉस्पेक्टस तो लिया और कर दिया, ये प्रॉस्पेक्ट है। अच्छा, अब्बास अफरीदी सर फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द गेम, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, और प्लेयर ऑफ द फाइनल यानी कि, और उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी यही लड़का है। अब्बास अफरीदी ने एक मैच में 52 रन, मतलब फाइनल में 52 रन की इनिंग खेली 11 गेंदों के ऊपर। फाइनल में कुवैत के अगेंस्ट 1 for 14 बॉलिंग में जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेस, दिस लेड हिम टू प्लेयर ऑफ द फाइनल की ट्रॉफी। और उसके बाद टूर्नामेंट में 138 रन एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 460, ये 7वें नंबर पर हाईएस्ट रन है अब्बास अफरीदी के लिस्ट में, ठीक है। इस टूर्नामेंट में 7th बेस्ट रन्स गेटर है ये जो इसके 460 का स्ट्राइक रेट है, ये हाईएस्ट है टूर्नामेंट में। 460 किसी और का स्ट्राइक रेट नहीं है अब्बास अफरीदी का। और प्लस उसने 3 विकेटें भी ली हैं विद अ बॉलिंग इकोनॉमी ऑफ 16 पॉइंट समथिंग, विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। हांगकांग सुपर सिक्सेस में ये 16 की इकोनॉमी आपने देखी ही है। इधर क्या होता है, प्लस अब्बास अफरीदी ने एक मैच में मारे हैं 8 छक्के, ठीक है। और इसी मैच में ये उसने एक और रिकॉर्ड बराबर किया है, सेकंड हाईएस्ट जिसे कहते हैं सिक्स हिटर बना है एक इनिंग में। यानी कि मैक्सिमम जो एक इनिंग में छक्के हैं ना हांगकांग सुपर सिक्सेस में, वो इंग्लैंड के एक एडवर्ड करके कोई बंदा है, उसने 9 मारे हुए हैं एक इनिंग में। अब्बास अफरीदी ने 8 मारे हैं, रवि बोपारा ने भी 8 मारे हुए हैं, एक दो और नाम भी हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड भी इसने बराबर किया। तो अब्बास अफरीदी के लिए ये जो हांगकांग सुपर सिक्सेस है, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये तो पता नहीं कुछ इसके ओवर बहुत क्रूशल थे। मिसाल के तौर के ऊपर इसने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में सेकंड लास्ट ओवर किया था यार, पाकिस्तान उस एक ओवर में मैच जीता है। उस एक ओवर में पाकिस्तान मैच जीता है क्योंकि उस ओवर की वजह से जो अब्दुल समद है उसके ओवर में इतने रन थे कि वो एक आधा गेंद भी बचा जाता ना तो मैच पाकिस्तान के लिए बन गया था। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल 1 रन से जीता है हांगकांग सुपर सिक्सेस में। अब्बास अफरीदी ने अपने उस ओवर में ऑस्ट्रेलिया को लास्ट 2 ओवर में 37 रन चाहिए थे, ठीक है। आप अंदाज़ा करें 37 रन जीतने के लिए, और 36 रन वो बना गए, कि शायद 36 रन जीतने के लिए चाहिए थे, 35 वो बना गए। आप अंदाज़ा करें, उसमें इस लड़के ने 7 रन का ओवर किया, अब्बास अफरीदी ने 7 रन का पेनल्टीमेट ओवर। ऑस्ट्रेलिया वो ग्रीन जो था वो कुलाड़ा बना हुआ था, लेकिन इसने उसे इतना ज़बरदस्त कंटेन किया कि आपकी सोच है। तो अब्बास अफरीदी तो भाई साहब वो जिसे कहते हैं ना खुल डुल के अपना केस प्रेजेंट कर रहा है कि यार मुझे आप लोग अपनी ये जो T20 इंटरनेशनल की टीम है इसमें आप क्यों नहीं यस कर रहे। आप ऑलराउंडर्स के ऊपर बात करते हैं ना, माइक हैसन को ऑलराउंडर्स चाहिए, इसको सलमान अली आगा उसको ऑलराउंडर्स चाहिए। तो आपके पास एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है तो सही। ये PSL में देखें 11 मैचेस में 17 विकटें यार, 10.25 की इकॉनमी इज़ अ बिट ऑन दी हायर साइड, लेकिन अब जब फट्टा विकटें बनेंगी तो उस पर इतनी इकॉनमी पड़ेगी ना। अच्छा, उसके अलावा विद द बैट 7 इनिंग्स में 72 रन, 175 का स्ट्राइक रेट, 14 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। वो नीचे जिन नंबर्स पर आता है उसमें इतना ही करेगा, 15 20 25 30 50 तो मारने से रहा तो इतना ही करेगा। लेकिन अगर वो आपको 175 के स्ट्राइक रेट से करके दे जाता है तो और आपको क्या चाहिए। ओवरऑल उसका T20 इंटरनेशनल्स में 23 मैचेस में 38 विकेट्स हैं यार, 8.48 की इकॉनमी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 15 की बॉलिंग एवरेज है। आई डोंट नो ये लड़का क्यों नहीं खेलता।
अच्छा, T20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, 113। लेकिन जारी बात है जब 15-24 मैचेस हैं उसमें 15 इसकी इनिंग्स हैं तो वो नीचे आकर इतना, तो वो फिर जारी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इसको अपनी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट मेंटेन बेहतर करना पड़ेगा। बट अब्बास अफरीदी बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है। मैं आपको बताऊं फ़हीम अशरफ से तो बहुत बेहतर है। फ़हीम अशरफ से बैटिंग में बहुत बेहतर है। फ़हीम अशरफ ना थोड़ा सा ना ज़रा बॉलिंग को लेकर ना अब्बास अफरीदी को बीट डाउन कर जाता है फ़हीम अशरफ, वरना ये दोनों प्लेयर्स इतने बुरे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में इस लड़के को आपको T20 इंटरनेशनल्स के अंदर पक्का करना चाहिए। ये लड़का अच्छी खासी पावर हिटिंग भी कर लेता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग कर लेता है यार, इसकी वेरिएशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बड़े अच्छे फेंकता है, कटर बड़े अच्छे मारता है। तो आपको T20 में तो आपको वेरिएशन ही तो बचाती हैं, क्योंकि आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। अब्बास अफरीदी को मैंने पहले भी एक दफ़ा मशवरा दिया था, मैं दोबारा देता हूँ कि अब्बास अफरीदी थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल हो जाता है अपनी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस को लेकर। उसको अगर अपनी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस की यूटिलाइजेशन थोड़ी सी वो अपनी बेहतर कर ले ना, उसको ज़रा समझ आ जाए कब करनी है कब नहीं करनी, ज़्यादा तो नहीं हो गई, तो वो मैं आपको बताऊँ कि ये लड़का बहुत आउटशाइनिंग किस्म का, जिसे कहते हैं ना आपके पास ऑलराउंडर है। तो बराए मेहरबानी माइक हसन साहब, सलमान अली आगा साहब, इवन शाहीन साहब, गौर फरमाएं सर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।